is also very important. So many questions are asked in our exams, theory as well as in practicals. Okay, what are the physiological changes that take place during pregnancy is the most frequently asked questions in our exams. In practicals, what is linea nigra, what is stria gravidarum, what is palmar erythema, what is decidua, what is decidual reaction, what is luteinization reaction of ovaries, what is Goodell sign, what is Chadwick signs. So many questions asked by the external examiners in our practicals also. So what we are going to cover under this topic, first is the introduction, changes in reproductive system. In this we cover both external genitalia as well as internal genitalia. Vulva, vagina, uterus, cervix, ovaries, changes in the breast, skin changes, maternal weight gain, changes in GIT, changes in urinary system, changes in our cardiovascular system, changes that take place in respiratory system, and changes in hematological system. In today's lecture, we are going to cover changes in reproductive system, changes in breast, skin, and weight gain during pregnancy. Okay, rest of the topic we will cover in our next lectures. First one is the introduction. There are physiological, biochemical, and anatomical changes that occur during pregnancy. These changes may be systemic और local. जैसे ही प्रेगनेंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर क्या होते हैं फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल एनाटॉमिकल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि क्या होता है हार्मोनल लेवल क्या होता है इंक्रीज हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर ठीक है जो ये चेंजेस होते हैं ये क्या करते हैं हमारे हर बॉडी ऑर्गन को इफेक्ट करते हैं Okay, these changes occur during pregnancy to maintain a healthy environment for fetus without compromising the maternal health. ये जितने भी चेंजेस होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे क्यों होते हैं ताकि वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके फीटस को और मैटरनल हेल्थ पे भी क्या हो कोई भी बैड इफेक्ट ना हो एंड प्रिपेयर फॉर द प्रोसेस ऑफ डिलीवरी जो मदर है वो किस किस प्रोसेस के लिए प्रिपेयर हो सके डिलीवरी के लिए एंड केयर ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी की केयर करने के लिए भी मोस्ट ऑफ द सिस्टम चेंजेस रिटर्न प्री प्रेगनेंसी स्टेट्स 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी जैसे ही बेबी की डिलीवरी होगी विद इन 6 वीक्स क्या होता है जितने भी चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी सिस्टम्स के अंदर वो क्या होते हैं धीरे धीरे अपना नॉर्मल जो लेवल है उस पर आ जाते हैं ठीक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नॉर्मल चेंजेस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कोइंसिडेंटल डिजीज प्रोसेसेस जो ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है उनकी हमें अंडरस्टैंडिंग क्यों होनी चाहिए क्योंकि वो हेल्प करते हैं इसको हम क्या करें किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन से रिलेट ना कर दें मतलब वॉमिट कर रही है जैसे वॉमिट कर रही है हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं इसकी वजह से वॉमिट कर रही है हम इसको क्या करें कोई जीआईटी इन्फेक्शन हो गया इसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया उससे क्या करें कोरिलेट ना कर दें ऐसे ही कंडीशंस को क्या करते हैं सेपरेट करने के लिए हमें जितने भी पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं मदर की बॉडी के अंदर हमें उनका पता होना चाहिए देन फर्स्ट द चेंजेस इन द रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कौन कौन से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं फर्स्ट वन इज द वल्वा ऑडिमेटस एंड मोर वस्कुलर जो वल्वा क्या होती है ऑडिमेटस उसका साइज इंक्रीज हो जाता है और ब्लड सप्लाई क्या होती है उसके अंदर इंक्रीज हो जाती है सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज में अपेयर स्पेशली इन मल्टी पैरा प्राइमी पैरा क्या होते हैं जिसमें फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है ठीक है फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं प्राइमी पैरा जब क्या है सेकेंड प्रेगनेंसी है या थर्ड प्रेगनेंसी उसको हम क्या बोलते हैं मल्टी पैरा उसमें क्या करते हैं जो हमारा वल्वर रीजन है उसमें क्या होती है वेन्स विजिबल होती है सुपरफिशियल वेरिकोसिटीज दिखाई देती है ठीक है मल्टीपैरा के अंदर लेबिया माइनोरा आर पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रोफाइड लेबिया माइनोरा कैसे दिखेगी हमें पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गया उसमें उसका साइज क्या हो गया इंक्रीज हो जाता है देन व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वजाइना वजाइनल वाल बिकम हाइपरट्रोफाइड ऑडिमेटस एंड मोर वस्कुलर जो वजाइनल वाल भी क्या होगी उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा ऑडिमेटस दिखाई देगी हमें और उसमें ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी increased blood supply of the venous plexus surrounding the walls gives a bluish discoloration of the mucosa and this is called Jacquemer sign. The examiner asked what is Jacquemer signs? जो हमारी वजाइनल मुकोसा है उसके अंदर क्या होती है ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ब्लड सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है उसकी पर्पलिश ब्लूइश डिस्कलरेशन हमें दिखाई देती है वजाइनल मुकोसा के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं Jacquemer sign. ठीक है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइनल म्यूकोसा ड्यू टू इंक्रीज ब्लड सप्लाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज जैक्यूमर्स और चैडविक साइन ठीक है दिस डेफिनेशन यू हैव लर्न द लेंथ इंटीरियर वेजाइनल वॉल इज इंक्रीज्ड इंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसकी लेंथ भी क्या होगी
इंक्रीज कर जाएगी। देन व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन वजाइनल सिक्रीशन? सिक्रीशन बिकम कॉपिंग्स थिन एंड कर्डी वाइट ड्यू टू मार्क्ड एक्सफोलिएटिंग सेल्स एंड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, सेल्स भी क्या करें धीरे धीरे शेड ऑफ होती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो वजाइनल सिक्रीशन क्या बन जाएगा, थिन बन जाएगा और कर्डी वाइट हमें दिखाई देगा। द पीएच बिकम एसिडिक ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत हाई हो जाता है और जो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस ये हमारे वजाइना जो सिक्रीशन से उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, इसका नंबर भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, उस इंक्रीज नंबर करने की वजह से वो ज्यादा से ज्यादा ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा और पीएच कैसा बन जाएगा, एसिडिक। जो एसिडिक पीएच बना है वो क्या करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है उसको क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है। द एसिड प्रिवेंट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जेनेटिक इन्फेक्शन के चांसेस क्या होते हैं, मतलब को बहुत कम हो जाते हैं। देन व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द uterus? After conception, the uterus develop to provide a nutritive and protective environment in which the fetus will develop and grow. यूट्रस क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है यूट्रस क्या करता है, इनलार्ज होना शुरू कर देता है, डेवलप करना शुरू करता है। क्यों? ताकि वो एक फीटस, जो ग्रोइंग फीटस है उसको एक न्यूट्रिटिव और प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के टाइम पे ज्यादा ग्रोथ किसमें देखने को मिलती है हमें, ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं कि नॉन प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर यूट्रस कैसा दिखता है, प्रेग्नेंट स्टेट के अंदर इसमें क्या चेंजेस होते हैं। तो फर्स्ट इज द वेट, 60 ऑफ 5 to 10 ml। उसका नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में वेट कितना है, उसका सिर्फ 60 ग्राम्स, और प्रेगनेंसी में कितना है वेट, 900 to 1000 ग्राम्स। साइज क्या होता है, 7.5 into 5 into 2.5 सेंटीमीटर, और साइज प्रेगनेंसी में कितना आता है, 30 into 22.5 20 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होती है, 7 सेंटीमीटर से 30 to 35 सेंटीमीटर जो यूट्राइन लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। कैपेसिटी कितनी होती है नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में, सिर्फ 5 to 10 ml। यूटाइन कैविटी की कैपेसिटी कितनी होती है, सिर्फ 5 to 10 ml। पर जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, बेबी क्या कर रहा है, फिटस क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, उस टाइम पे जो कैपेसिटी है वो कितनी हो जाती है, 500 to 1000 टाइम उसकी इंक्रीज हो जाती है। चेंजेस अकर इन ऑल पार्ट्स, जो हमारी यूट्रस है उसकी हर पार्ट के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। यूट्रस के कितने पार्ट होते हैं, 3, बॉडी, इस्थमस, सर्विक्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो इंक्रीज इन द ग्रोथ एंड इलार्जमेंट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस की बॉडी है वो क्या हो जाएगी, उसमें ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी और वो इलार्ज हो जाएगी। इलार्जमेंट किसकी वजह से होती है, हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया और स्ट्रेचिंग। दो फैक्टर्स होते हैं जो यूट्रस की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज द हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेसिया, सेकेंड इज द stretching. Then what is hypertrophy and hyperplasia of uterus? In early pregnancy, uterine growth is due to the hyperplasia, increase in number due to division। मतलब मसल फाइबर्स उनका नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरप्लेसिया। एंड हाइपरट्रोफी, इंक्रीज इन साइज, जो मसल फाइबर्स क्या कर रहे हैं, अपना साइज इंक्रीज कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इलोंगेट हो जा रहे हैं ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। जैसे ही प्रेगनेंसी होगी, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज होगा और यूट्रस के अंदर क्या होगा, उसकी मसल फाइबर्स उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा और उसका साइज भी इंक्रीज हो जाएगा। एज गेस्टेशन इंक्रीजेस, मतलब जैसे जैसे प्रेगनेंसी क्या करेगी, कंटिन्यू होगी, हाइपरप्लेसिया इज लेस इंपॉर्टेंट एंड हाइपरट्रोफी अकाउंट फॉर द मोस्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द यूट्रस। मतलब जो नंबर है मसल फाइबर्स का वो क्या करेगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा इंक्रीज करना, पर जो यूट्रस का जो साइज है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ताकि ग्रोइंग फिटस क्या करे उसमें अकोमोडेट कर सके। ठीक है, सेकेंड है स्ट्रेचिंग। Muscle fiber elongate beyond 20 week of gestation due to distension of the growing fetus. fetus grow कर रहा है तो fetus को growing fetus को क्या चीज स्पेस चाहिए यूट्रस के अंदर, तो क्या मसल फाइबर्स को स्ट्रेच करना शुरू कर देगा, इसको बोलते हैं स्ट्रेचिंग ऑफ द यूट्रस। 20 वीक्स के बाद क्या होता है, स्ट्रेचिंग होती है, मसल फाइबर्स क्या करते हैं, साइज उनका इंक्रीज हो जाता है। वॉल बिकम थिनर एट टर्म्स मेजर्स 1.5 सेंटीमीटर और लेस। जो वॉल कैसे हो जाती है, बहुत ही थिन हो जाती है यूट्राइन वॉल, 1.5 सेंटीमीटर और उससे भी कम। यूट्रस फील सॉफ्ट एंड इलास्टिक, यूट्रस कैसा दिखेगा हमें, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। जो हमारा यूट्रस है उसके अंदर इतनी ग्रोथ क्यों पॉसिबल होती है, ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स। जो यूट्रस है उसके अंदर मसल फाइबर्स का अरेंजमेंट ऐसे होता है कि वो हाइपरट्रोफी भी कर सकता है, हाइपरप्लेजिया भी शो कर सकता है और स्ट्रेचिंग भी उसमें
बहुत अच्छे से होती है। तो फर्स्ट इज द आउटर लेयर, दिस इज कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इसमें जो मसल फाइबर्स है उनका अरेंजमेंट क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल होता है। इट फॉलोज अ हुड लाइक अरेंजमेंट ओवर द फंडस, जो हमारा फंडस वाला पार्ट है उसके ऊपर क्या करता है, ये एक हुड लाइक अरेंजमेंट शो करता है। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स। सेकेंड इज द आउट, सॉरी, सर्कुलर। ये क्या होता है, इनर, जो इनर लेयर है वो कैसी होती है, सर्कुलर। इट इज स्कैंटी, बहुत ही कम होती है, अरेंजमेंट अराउंड द ट्यूबल ऑरिफिसेस एंड इंटरनल ओस। सेकंड क्या है, हमारी सर्कुलर मसल फाइबर्स होते हैं। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें, जो ट्यूबल ऑरिफिसेस है, ट्यूबल की जो ओपनिंग्स है, और कहाँ मिलते हैं, जहाँ पे हमारे ओस प्रेजेंट होते हैं, वहां पे क्या मिलते हैं, ये सर्कुलर मसल फाइबर्स मिलते हैं, और ये स्फिंक्टर की तरह से एक्ट करते हैं। ठीक है। थर्ड इज द इंटरमीडिएट थिकेस्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेयर अरेंज्ड इन क्रिस क्रॉस फैशन। ये कहते हैं सबसे थिक होती है और स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, जो किस मैनर में अरेंज रहती है, क्रिस क्रॉस सेक्शन में। मतलब ऐसे क्रिस क्रॉस सेक्शन में इसके मसल फाइबर अरेंज रहते हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए। दिस इज द इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स। ये मसल फाइबर्स क्या है, क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज्ड है इधर। ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग है और थिकेस्ट लेयर है। सो व्हेन द मसल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे ही उटरस में क्या होगी, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, दे ओक्लूड द ब्लड वेसल रनिंग थ्रू द फाइबर्स। जो ब्लड वेसल्स इन फाइबर्स के बीच में से जा रहे हैं उसको क्या कर देंगी, वो बंद कर देंगी। और क्या करेंगी, वो एज अ लिविंग लाइगेचर, उसकी तरह से लाइगेचर मतलब बांधने वाला, जो मतलब लिविंग लाइगेचर्स की तरह से एक्ट करती हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स की, जब हमारे बेबी प्लेसेंटा, बेबी की डिलीवरी हो गई है, प्लेसेंटा एक्सपेल आउट हो गया है, तो यूट्रस से क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है, क्योंकि आर्टरीज क्या होती है वहां पे, ओपन अप होती है। जो ये हमारा इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स है, यूट्रस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मसल फाइबर्स भी क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे, और जो ये ब्लड वेसल्स इनके बीच में है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो फिजियोलॉजिकल क्लोजर ऑफ द आर्टरीज, और ठीक है, ब्लड वेसल से क्या होता है यहाँ पे, फिजियोलॉजिकल क्लोजर हो जाता है। और जो इंटरमीडिएट मसल फाइबर कैसे एक्ट करते हैं, एज अ लिविंग लाइगेचर्स। ठीक है। और जो पीपीएच है, ठीक है, अगर मदर में ब्लड लॉस हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। ठीक है, मदर क्या होती है, शोक में जाने के चांसेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेन काम क्या होता है इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स का, कि आफ्टर डिलीवरी क्या करते हैं, वो ब्लड वेसल्स को क्या करते हैं, ऑक्लूड कर देते हैं, लिविंग लाइगेचर की तरह से एक्ट करते हैं, और क्या करते हैं, पीपीएच क्या होता है, उसके चांसेस को बहुत ही कम कर देते हैं। ठीक है। तो दीज आर द मसल फाइबर्स, दीज आर द इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स, सॉरी, सर्कुलर मसल फाइबर्स। Okay, this is the intermediate, these are the longitudinal, and this is the circular muscle fibers. This is the elongation of मसल फाइबर्स। ये जो हमारी नॉन प्रेग्नेंट स्टेट है उसमें मसल फाइबर हमें ऐसा दिखता है, जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है उसकी मसल फाइबर की इलोंगेशन क्या हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है। लिविंग लैगेज की तरह कैसे करते हैं, ये इंटरमीडिएट मसल फाइबर्स है, इनके बीच में क्या है, ब्लड वेसल्स है। जैसे ही ये कॉन्टेक्ट करेंगे ब्लड वेसल्स क्या हो जाएंगे, अपने आप बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ब्लड सप्लाई क्या होगी, वहां से बंद हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम लिविंग लाइगेचर्स। Okay. Then vascular system. What are the changes that take place in the vascular system of the uterus? In non-pregnant state, blood supply to the uterus is mainly through uterine and ovarian artery. जो हमारा यूट्रस है इसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से होती है, ओवेरियन और यूट्राइन आर्टरी से ही होती है। बट इन प्रेगनेंसी देर इज मार्क्ड स्पायरलिंग ऑफ आर्टरीज अप टू 20 वीक्स। पर 20 वीक्स तो क्या होता है, जो आर्टरी क्या करती है, स्पायरलिंग होती रहती है, उनके अंदर कोयलिंग होती रहती है। पर उसके बाद क्या होती है, ये सीधी हो जाती है। आफ्टर दिस sweeten out. Your artery diameter double and blood flow increase by 8-fold at 20 weeks. 20 weeks के बाद क्या होता है, fetus की ग्रोथ क्या होती है, बहुत फास्ट होती है। उस फास्ट ग्रोथ में क्या चाहिए, fetus को ब्लड सप्लाई भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है, यूट्राइन आर्टरी का डायमीटर क्या होता है, डबल हो जाता है, और ब्लड फ्लो कितना हो जाता है, 8-fold उसमें इंक्रीज हो जाता है। वेन्स बिकम डायलेटेड एंड आर वॉल्वलेस। ठीक है, वेन्स क्या होंगे, डायलेट हो जाएंगी, वॉल्स क्या होंगे, वॉल्वलेस हो जाएंगी, वॉल्स उसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, वो काम करना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनका डायमीटर क्या होगा, इतना ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, डायलेट हो चुकी हैं वो। लिम्फेटिक चैनल्स आर ओपन अप, लिम्फेटिक चैनल्स ओपन हो जाएंगे। देन व्हाट इज द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द वेट ऑफ द यूट्रस? इंक्रीज इन वेट ड्यू टू इंक्रीज ग्रोथ ऑफ यूट्राइन मसल फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर चैनल्स। जो यूट्रस का जो वेट है, ठीक है, वो भी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके।
किसकी वजह से? क्योंकि क्या होता है, जो हमारे मसल फाइबर्स हैं उनकी ग्रोथ भी इंक्रीज हो गई है, कनेक्टिव टिश्यू की भी ग्रोथ हो रही है, और जो ब्लड सप्लाई भी क्या होती है यूट्रस के अंदर बहुत ज्यादा होती है। देन व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द शेप ऑफ द यूट्रस? इन नॉन प्रेग्नेंट स्टेट यूट्रस इज इन पायरिफॉर्म शेप। हमें पता है पियर शेप फॉर्म होती है। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में क्या होता है, यूट्रस की शेप पायरिफॉर्म होती है। जो अर्ली वीक्स में तो क्या होती है, यही शेप रहती है। पर जैसे ही 12 वीक्स होंगे तो ग्लोबुलर शेप बन जाएगी यूट्रस की। 28 वीक्स में क्या होगी, ओवॉइड शेप। और बियॉन्ड 36 कैसी मिलेगी यूट्रस की शेप हमें, स्फेरिकल शेप। तो शेप में क्या चेंजेस होंगे यूट्रस की, अर्ली वीक्स में पायरिफॉर्म, देन ग्लोबुलर, ओवॉइड एंड देन स्फेरिकल शेप। Okay, these are the changes in the shape of the uterus. Then position, एंटीवर्टेड पोजीशन अप टू 8 वीक्स। 8 वीक्स तक कैसे मिलेगी हमें उसकी, एंटीवर्टेड पोजीशन मिलेगी। नॉर्मल नॉर्मल जो पोजीशन होती है यूट्रस की नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में भी क्या होती है, वो एंटीवर्टेड ही होती है। आफ्टरवर्ड इट बिकम इरेक्ट, द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द यूट्रस कन्फर्म मोर और लेस टू द एक्सिस ऑफ द इनलेट। जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी तो बात क्या होगी, जो यूट्रस की इसी की तरफ होता है वो एंटीवर्टेड रहता है। ठीक है, ये एंटीवर्टेड थोड़ा सा इधर झुका के झुकाव झुकाव होता है उसका। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करेगी, जो यूट्रस क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, उसका सीधा होना शुरू हो जाएगा, इरेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जो यूट्रस की पोजीशन है और जो पेल्विक कैविटी का इनलेट है उसकी क्या होती है, पोजीशन क्या होती है, सेम हो जाती है। जो इनलेट है जहां से उस fetus को बाहर निकलना है। देन लेटर ऑब्लिक्विटी, uterus enlarges to occupy abdominal cavity, rotate on its long axis to the right, and this is called as dextrorotation. Dextrorotation क्या होती है, जैसे जैसे यूट्रस कैविटी क्या करेगी, लार्ज हो रही है, तो क्या करेगा यूट्रस भी क्या होगा, धीरे धीरे क्या करेगा, राइट की तरफ रोटेट कर जाएगा। इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। और सर्विस क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड में डेविएट हो जाएगा, ताकि जो उनकी एक्सिस है और जो पेल्विक कैविटी की जो इनलेट की एक्सिस है वो क्या रहे, सेम हो जाए, और जो बेबी की फीटस की डिलीवरी है वो इजीली पॉसिबल हो। देन कॉन्ट्रेक्शंस, जो हमारा यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शंस है, जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, अर्ली प्रेगनेंसी में 6 to 8 वीक्स में क्या होती है, हमें यूट्रस के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शंस फील होती हैं। occur during early pregnancy. The contractions are irregular, spasmodic, painless, without any effect on dilatation of cervix. जो contractions होती है कैसी होती है, irregular होती है, painless होती है, मदर को ये contractions feel नहीं होती है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रेक्शन। सो क्वेश्चंस आर asked by the examiners, what are the Braxton Hicks contractions? The contractions in the uterus during early pregnancy. These contractions are irregular, spasmodic, painless. ठीक है, without any effect on dilatation of cervix, and the mother is not conscious about this contraction. These are the Braxton Hicks contraction. But contractions can be felt by bimanual palpation in early weeks. मतलब अगर हम क्या करते हैं, बायमैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं, पीवी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये contractions हमें क्या होती हैं, फील होती है। ठीक है, मदर को फील नहीं हो रही है, पर जो बायमैनुअल पाल्पेशन कर रहा है उसको क्या होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन फील होती है। ये क्या होता है, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर इसको हम काउंट करते हैं। इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी नो ब्रेस्ट कॉन्ट्रेक्शंस आर फेल्ड। अब प्रेगनेंसी क्या होगी, एब्डोमेन में होगी, यूट्राइन कैविटी से बाहर है, तो ब्रेस्ट कॉन्ट्रेक्शंस क्या होती है, हमें फील नहीं होती है। Then what are the changes that take place in the endometrium? And pregnant uterus is known as decidua. तो what is decidua? जो एंडोमेट्रियम, जो प्रेग्नेंट यूट्रस है उसके एंडोमेट्रियम को ही क्या बोलते हैं हम, डेसिडुआ बोलते हैं। ठीक है, समझ, ये तो थे चेंजेस जो यूट्रस की बॉडी के अंदर हो रही थी। अब हम पढ़ते हैं यूट्रस की जो सेकंड पार्ट है इस्थमस, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस होंगे। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस अकर इन द इस्थमस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होंगे और जो उसके फंक्शंस है उसमें भी चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, हाइपरट्रोफाइड एंड इलोंगेट 3 times देन इट्स ओरिजिनल लेंथ। जो हाइपरट्रोफाइड मतलब उसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाता है, ओरिजिनल लेंथ से उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो जाती है, 3 times क्या होता है, वो लेंथ में इंक्रीज हो जाता है इस्थमस। इट बिकम सॉफ्टर, सॉफ्ट फील होता है हमें। With advancement of pregnancy, it unfolds from above and downward until it incorporated with uterine cavity. जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है, ठीक है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करता है, अनफोल्ड होना शुरू हो जाएगा इस्थमस, और क्या करेगा, यूट्राइन कैविटी के अंदर मिल जाता है और लोअर यूट्राइन सेगमेंट को फॉर्म करता है। Fibers act as a sphincter in early pregnancy and help to retain fetus within the uterus. इस्थमस के अंदर क्या होता है, जो ओपनिंग होती है
ठीक है, इधर क्या होता है सर्कुलर मसल फाइबर्स पाए जाते हैं। दिस येलो पार्ट इज इस्थमस। ओके, यहाँ पे क्या होता है सर्कुलर मसल फाइबर्स पाए जाते हैं और वो क्या करते हैं स्फिंक्टर की तरह से एक्ट करते हैं। जो हमारे फीटस है उसको क्या करते हैं नीचे डिसेंड होने से रोकते हैं और अबॉर्शन के चांसेस क्या होते हैं बहुत कम हो जाते हैं मदर के अंदर। इनकम्पिटेंस ऑफ स्फिंक्टर लीड्स टू मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। अगर ये स्फिंक्टर है जो मसल फाइबर्स है सर्कुलर मसल फाइबर्स है कॉम्पिटेंट नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो फीटस को कैरी कर सके, तो क्या हो जाएगा, क्या करते हैं वो ओपन अप हो जाएगा और क्या हो जाएगा फीटस क्या करेगा वजाइना से बाहर निकल जाएगा। मिड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के चांसेस क्या होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं ड्यू टू इनकम्पिटेंस ऑफ स्फिंक्टर्स। तो these are the elongation and formation of lower uterine segment. This is the isthmus part. Okay, this part is isthmus. This is anatomical internal os, this is histological internal os, this is fetus and this is the uterine cavity. देखिए जैसे जैसे fetus ग्रो कर रहा है isthmus क्या कर रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है और यूट्राइन कैविटी का ही क्या है एक पार्ट फॉर्म कर रहा है। धीरे धीरे क्या बनेगा जो हमारा सर्विक्स है वो भी ऊपर की तरफ चला जाएगा और क्या फॉर्म करते हैं लोअर यूट्राइन सेगमेंट। देन व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द cervix? Hypertrophy and hyperplasia of glands, increased vascularity, softening of cervix. जो हमारे cervix के अंदर क्या है सर्वाइकल ग्लैंड्स है उनका साइज भी इंक्रीज करेगा और उनका क्या करेगा नंबर भी इंक्रीज कर जाएगा ग्लैंड्स का, ब्लड सप्लाई इंक्रीज कर जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है cervix हम सॉफ्ट फील होता है, इसको हम क्या बोलते हैं गुडल साइंस। ठीक है, व्हाट इज गुडल साइन ऑफ cervix? Hypertrophy and hyperplasia of gland with increased vascularity which leads to the softening of cervix is known as Goodell sign of the cervix। हमें क्या होता है 6 weeks पे क्या होता है ये Goodell sign भी क्या करते हैं हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ड्यू टू hypertrophy and hyperplasia of gland there is excessive amount of secretion that may lead to formation of a thick mucoid plug which blocks the cervical canal। जो हमारे ग्लैंड्स है उनका नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, साइज भी इंक्रीज कर रहा है। जो वो सिक्रेशंस होते हैं सिक्रेशन जो सिक्रीट करती हैं उसका अमाउंट भी क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। और जो भी सिक्रेशन का अमाउंट इंक्रीज होगा जो भी एक्सेसिव सिक्रेशन होगा वो क्या करेगा जो हमारे सर्वाइकल कैनाल है उसमें जाके इकट्ठा हो जाएगा और क्या बनाएगा एक प्लग की तरह से काम करेगा। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सर्वाइकल म्यूकोइड प्लग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं थिक म्यूकोइड प्लग। और जो ये म्यूकस होता है इस म्यूकस में क्या होता है बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स और साइटोकाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सब क्या करते हैं इन्फेक्शन अगेंस्ट काम करते हैं। तो जो भी वजाइनल इन्फेक्शंस होंगे वो क्या करेंगे डायरेक्ट यूट्राइन कैविटी में एंटर नहीं कर पाएंगे क्योंकि थिक म्यूकोइड प्लग में क्या है हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है साइटोकाइनिन्स है जो ऑर्गेनिजम्स है उनको किल कर देंगे, मतलब इन्फेक्शन के असेंड को रोकता है। जो वजाइनल इन्फेक्शन है वो यूट्राइन कैविटी में एंटर नहीं कर पाता है। This can act as an immunological barrier as it is rich in immunoglobulins and cytokinins and prevent entry of infection from vagina to the uterine cavity. Okay, this is the सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, हाइपरट्रोफी हो गई है। ठीक है, ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो गई है, वस्कुलरिटी इंक्रीज हो गई है। जो ग्लैंड्स है उनका भी क्या उनमें भी क्या होती है हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों है। और क्या कर सकते हैं उनके सिक्रीशन की वजह से क्या हो गया यहाँ पे एक म्यूकस कलेक्ट हो गया है और क्या बनाता है एक थिक म्यूकोइड प्लग बनाता है जो क्या करता है एक्ट करता है एज ए इम्यूनोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, जो इन्फेक्शन होता है उसकी यूट्राइन कैविटी में एंटर्स क्या करता है वो इनहिबिट कर देता है। Then what are the changes that take place in the fallopian tubes? As pregnancy goes on, the tube gradually enlarges as it is placed vertically by the side of the uterus. जैसे जैसे जो हमारी fallopian tubes क्या होती है यूट्रस के साइड में होती है, जैसे जैसे यूट्रस ग्रो करता है fallopian tube का साइज भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। Some of its cells may show a reaction called as decidual reaction due to hormones of pregnancy। जो हमारे प्रेगनेंसी में क्या होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होता है बहुत हाई हो जाता है। उस टाइम पे क्या होता है हमारे फेलोपियन ट्यूब्स की सेल्स क्या होती है वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। ओके, then what are the changes that take place in the ovaries? Both ovaries are enlarged due to increased vascularity and edema। ovaries का साइज भी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है और उसका ओडिमा हमें देखने को मिलता है। ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द कॉर्पस लूटियम इज मैक्सिमम एट 8th वीक। जो हमारा कॉर्पस लूटियम है उसके जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं 8th वीक तक क्या होते हैं मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद क्या होता है प्लेसेंटा ग्रो कर लेता है और क्या करता है कॉर्पस लूटियम का धीरे धीरे खत्म हो जाता है डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है,
काम करता है कॉर्पस लूटियम? हार्मोन सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द एनवायरनमेंट फॉर ग्रोइंग फीटस। जो फीटस को ग्रो करने के लिए जो एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए क्या करता है, तो हार्मोन सीक्रेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। कंट्रोल द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेसिडुआ प्रेगनेंसी। जो हमारा एंडोमेट्रियम है उसकी ग्रोथ को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। थर्ड इज इनहिबिट द राइपनिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल्स। जो ग्रेफियन फॉलिकल्स है उनकी जो राइपनिंग है उसको भी क्या करता है, ये स्टॉप कर देता है। कॉर्पस लूटियम स्टार्ट टू डीजेनरेट आफ्टर 10th वीक्स व्हेन द प्लेसेंटा इज फॉर्म। जैसे ही प्लेसेंटा फॉर्म हो जाता है 9th टू 10th वीक में, जो कॉर्पस लूटियम क्या करता है, डीजेनरेट होना शुरू कर देगा, क्योंकि प्लेसेंटा क्या करेगा, अपने सारे फंक्शंस करना स्टार्ट कर देगा बियॉन्ड 10 वीक्स। ओवेरियन एंड यूट्राइन साइकिल ऑफ नॉर्मल मेनिस्ट्रेशंस रिमेन सस्पेंडेड। जो हमारा मेनिस्ट्रेशन साइकिल है वो क्या रहेगा, सस्पेंड हो जाएगा। ल्यूटीमा ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्ट फ्रॉम ल्यूटिनाइजेशन रिएक्शन ऑफ ओवरीज। जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जो हमारा हार्मोन लेवल इंक्रीज कर रहा है, उस इंक्रीज हार्मोन लेवल की वजह से क्या होता है, ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं हमें, ट्यूमर लाइक लेजन्स मिलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटीमा ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है। और ये जो हमें कब विजिबल होते हैं, जब हम कोई सिजेरियन सेक्शन करते हैं, सी सेक्शन से डिलीवरी हो रही है, या फिर कोई पोस्ट्यूबल सर्जरी कर रहे हैं पेशेंट की, तब हमें क्या होता है, ये विजिबल होते हैं। ठीक है। बहुत ही रेयर कंडीशन होती है ल्यूटिनाइजेशन रिएक्शन ऑफ, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ल्यूटिनाइजेशन रिएक्शन ऑफ ओवरी ड्यू टू ल्यूटीमा ऑफ प्रेगनेंसी। ओके। ओवरी के ट्यूमर लाइक लेजन्स आ गया प्रेगनेंसी की वजह से, हार्मोन लेवल इंक्रीज होने की वजह से, इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजेशन रिएक्शन ऑफ ovaries. These are the changes that take place in the reproductive system of a pregnant mother. Then what are the changes that take place in breast of a pregnant mother? Breast increase in size. देखो hypertrophy of gland एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ एल्वुलाई। एल्वुलाई का साइज भी इंक्रीज कर रहा है, और जो हमारे ग्लैंड्स है उनका साइज भी इंक्रीज कर रहा है। तो ब्रेस्ट साइज क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है प्रेगनेंसी के अंदर। निपल्स बिकम लार्जर, इरेक्टाइल्स एंड डीपली पिगमेंटेड। निपल्स कैसे दिखते हैं, लार्ज, इरेक्ट हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है, पिगमेंटेशन दिखता है, हमें डार्क कलर के दिखते हैं। Montgomery tubercles are present. They look like small raised bump around the areola. जो निपल्स होते हैं उनके अराउंड क्या होता है, एक सर्कुलर क्या होता है, डार्क एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एरियोला। जो प्राइमरी एरियोला है उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें स्मॉल बम्प लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, उभरे हुए पार्ट दिखते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, Montgomery tubercles. सेकेंडरी और एरियोला इज विजिबल ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एरियोला है, ठीक है, निपल्स है, निपल्स के अराउंड प्राइमरी एरियोला है, उसके अराउंड क्या होता है, एक और डार्क पिगमेंटेड एरिया बन जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग द 4 to 6, बिटवीन द 4 to 6 मंथ, उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एरियोला। At about 16th week of pregnancy, breasts are ready to start producing milk called as colostrum. 16 वीक पे क्या होता है, जो हमारी ब्रेस्ट है उसमें से एक मिल्क रिलीज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम। ये क्या होता है, येलो कलर का होता है। तो ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होंगे, साइज इंक्रीज हो जाएगा, निपल्स इरेक्ट हो जाएंगे, हाईली पिगमेंटेड हो जाएंगे, प्राइमरी एरियोला, सेकेंडरी एरियोला, ठीक है, मोंटोगोमेरी ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होंगी, और कोलेस्ट्रॉम। ठीक है। दीज आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ब्रेस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट मदर। Then what are the changes that take place in the skin? First है face, क्लेस्मा ग्रेविडेरम और प्रेगनेंसी मास्क। पिगमेंटेशन अराउंड चिक, फोरहेड एंड आईज। उसके जो चिक्स है, फोरहेड और आई है, उसके साइड में क्या होगा, हमें पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, डार्क स्पॉट मिल सकते हैं, एक्ने हो सकता है, फ्यूजिका टच फॉर्म में भी हो सकते हैं, थोड़े से एरिया में भी हो सकते हैं, या फिर पूरे फेस को भी कवर कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियसली आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होगी चेंजेस क्या होते हैं, अपने आप डिसअपीयर हो जाते हैं। Then what are the changes that take place in abdomen? ठीक है। फर्स्ट इज लिनिया निग्रा, डार्क लाइन दैट अपीयर ऑन द स्टमक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये क्या होती है, एक डार्क लाइन होती है, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है, जिनफिस स्टर्नम से सिम्बासिस प्यूबिस तक एक्सटेंड करती है। ठीक है। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, हमारा हार्मोनल लेवल चेंज हो रहा है, इसकी वजह से क्या होती है, एक डार्क लाइन आ जाती है मदर के एब्डोमेन के ऊपर, सिम्फिस स्टर्नम से लेकर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तक। ठीक है। स्ट्रेट लाइन अपीयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया निग्रा। Due to hormonal changes in pregnancy, using डिलीवरी एवं हार्मोन लेवल रिटर्न रेगुलर लेवल, और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हुई कुछ टाइम के बाद क्या होती है, ये फेड अवे हो जाती है। स्ट्रिया ग्रेविडेरम, कॉमनली नोन एज स्ट्रेच मार्क्स, इनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेच मार्क्स भी बोलते हैं। दे आर डिप्रेस्ड लीनियर मार्क्स विद वेरिंग लेंथ एंड ब्रेड्थ।
ये क्या होते हैं, जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं मतलब लेंथ और ब्रेथ में डिफर करते हैं। मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एब्डोमेन वॉल, बिलो द अम्ब्लाइकस, ओवर द थाइज एंड ब्रेस्ट। ये कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, मदर के एब्डोमिनल वॉल पे, अम्ब्लाइकस के चारों तरफ मिलेंगे, थाइज के ऊपर मिलेंगे या फिर ब्रेस्ट के साइड में मिलते हैं हमें स्ट्रेच मार्क्स। इसको हम बोलते हैं स्ट्रेया ग्रेविडेरम। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे ही होते हैं और जैसे प्रेगनेंसी प्रेगनेंट बेबी की डिलीवरी होती है ये फेड हो जाते हैं धीरे धीरे करके। थर्ड है स्ट्रेया एल्बिकन्स। It is a form of scarring of skin that occur during pregnancy as a result of excessive stretching and tearing of skin. देखो fetus फीटन कैविटी में ग्रो कर रहा है, fetus को तो स्ट्रेच वो कर ही रहा है, ठीक है, उसमें स्ट्रेचिंग है। क्या करते हैं जो हमारे एब्डोमेन की स्किन है वो भी क्या करते हैं साथ साथ स्ट्रेच होना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है उसमें टीयरिंग भी हो जाती है। टीयरिंग की वजह से क्या होता है उसके ऊपर स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। जो ये स्कार है वो रेड से पर्पल होते हैं स्टार्टिंग में और धीरे धीरे क्या करते हैं सिल्वरी व्हाइट में चेंज हो जाते हैं। सिल्वर व्हाइट होने के बाद इनके चांसेस बहुत कम होते हैं कि अपने आप चले जाएं बेबी के डिलीवरी के बाद भी। कलर रेड टू पर्पलिश दैट में फेड टू सिल्वरी व्हाइट अपीयरेंस। ठीक है, कॉमन फाउंड एब्डोमेन, हिप, थाइज, ब्रेस्ट एंड आर्म्स। कि कहाँ-कहाँ पे मिलते हैं ये एब्डोमेन, हिप, थाइज, ब्रेस्ट और आर्म्स के अराउंड मिलते हैं प्रेग्नेंट मदर्स की। और क्या करते हैं ये सिल्वर व्हाइट मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये स्ट्रेच मार्क्स होते हैं ये पूरी तरह से फेड अवे नहीं होते हैं। वी नीड टू गो टू द स्किन स्पेशलिस्ट। हम स्किन स्पेशलिस्ट पे जाकर हम टॉपिकल क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं। चांसेस है कि ये फेड अवे हो जाए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम स्ट्रिया albicans. Other changes like vascular spider and palmar erythema may present due to high estrogen level. प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है एस्ट्रोजन लेवल हाई हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है जो हमारी वेन्स है, वेन्स में क्या होता है वेब लाइक पैटर्न शो करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं वस्कुलर स्पाइडर। ये उसके अम्ब्लाइकस के अराउंड भी मिल सकता है, हमें थाइज में भी देखने को मिल सकता है और एब्डोमेन में भी मिल सकता है। देन व्हाट इज पाल्मर इरिदिमा। पाल्मर इरिदिमा में क्या करती है मदर कंप्लेन करती है उसकी हैंड्स में क्या होती है इचिंग हो रही है और उसकी हैंड्स के जो पाम रीजन है वो हमें कैसा दिखता है रेड कलर का दिखता है। उसको हम क्या बोलते हैं पाल्मर एडिमा। जैसे ही बेबी डिलीवर करेगा उसके बाद जो ये साइन सिम्टम्स है ये सब क्या करते हैं अपने आप सबसाइड कर जाते हैं। माइल्ड डिग्री ऑफ हिर्सुटिज्म में बी ऑब्जर्व्ड। हिर्सुटिज्म क्या होता है जो प्रेग्नेंट मदर्स है उसके अंदर क्या होते हैं मेल हेयर लाइक पैटर्न्स। मतलब जहाँ पे मेल्स को फेस पे बाल होते हैं, ठीक है, उनके चेस्ट पे बाल होते हैं, अपर लिप्स होते हैं, ठीक है, तो ये सब क्या होता है फीमेल के अंदर भी कई बार विजिबल हो जाते हैं ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। ठीक है, तो माइल्ड डिग्री ऑफ हिर्सुटिज्म मे बी ऑब्जर्व्ड। Then these are the changes that take place in the skin of a pregnant mother. Linea nigra, Stria gravidarum, Stria albicans, vascular spider, palmar erythema, hirsutism, very rare. Okay, these are the changes that take place in the skin of pregnant mother. Then what is weight gain during pregnancy? हमारी प्रेगनेंसी वेट गेन इज अ कांस्टेंट फिनोमिनन। जो हमारी नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसमें क्या होता है फीटस ग्रो कर रहा है, वेट क्या होता है कॉन्टिन्यूसली क्या करता है धीरे धीरे इंक्रीज करता रहता है। टोटल वेट गेन फॉर अ हेल्दी वुमन इन अ सिंगल टाइम प्रेगनेंसी। व्हाट इज सिंगल टाइम प्रेगनेंसी? व्हेन शी इज हैव सिंगल बेबी इन हर वूम, वन बेबी एट अ टाइम। कोई ट्विन प्रेगनेंसी नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है, क्वाड्रिपलेट नहीं है, सिर्फ क्या है उसकी वूम में एक ही बेबी है। ठीक है, शी इज वन सिंगल बेबी इन हर वूम और वो मदर क्या है हेल्दी है, ठीक है, ओबीज नहीं, ओके, हेल्दी वुमन, कोई अगर कॉम्प्लिकेशंस नहीं है उसको, डायबिटीज वगैरह नहीं, तो हेल्दी वुमन की जो वेट गेन होता है कितना होता है 11 केजी। इसको हमने डिवाइड किया है 3 1 प्लस 5 प्लस 5 मतलब 1 केजी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट 3 मंथ, 5 केजी इन सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 to 6 मंथ, 5 केजी इन थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब 6 to 9 मंथ। तो टोटल वेट गेन कितना होता है मदर का 11 केजी। ठीक है, बाकी अदर फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। जो मदर का बॉडी मास इंडेक्स उसके अकॉर्डिंगली हम पता लगाते हैं कि अंडर वेट है कि ओवर वेट है। ओके, जो मदर की फूड हैबिट्स हैं उन पे भी मदर ओबीज तो नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली भी क्या होता है वेट गेन क्या होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे चेंज हो जाता है। पर एक नॉर्मल हेल्दी वुमन का वेट गेन क्या होता है 11 केजी, 1 + 5 + 5। This is all for the today's topic physiological changes during pregnancy in reproductive system, in skin, in breast, and what is the weight gain of a pregnant mother during pregnancy. Okay, hope you all will understand this topic. Please like, subscribe, and comment on my YouTube channel. Thank you.